याद है 11 तारीख को मैं बीमार पड़ा था, बोला था इन्फेक्शन हुआ है। वो और कुछ नहीं, कोरोना ही था। उस टाइम तक मेरे को भी नहीं पता था। 14 को मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे मेरे को सस्पेक्टेड केसेस में डाल दिया था। अब जब मेरे को सस्पेक्टेड केसेस में डाला, मेरी फट के हाथ में आ गई, क्योंकि मैं ये चिंता में था कहीं मेरे कलीग्स वगैरह को ये ना हो गया हो और मेरी फैमिली को इन्फेक्ट ना हो गया हो। फिर भी मैंने माता रानी से यही दुआ करी कि माँ, अगर मेरे को दिया ना, मेरे से सिर्फ किसी और को ना हो, मेरी फैमिली को भी नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा सा शौक में हूँ, फैमिली को नहीं हुआ। मैंने प्रिकॉशंस भी रखी थी, आइसोलेट भी रहा था, ये भी मे बी रीज़न हो सकता है, बट वो मैंने माँ से मांग लिया था कि किसी को होना। अब इसके अंदर मैं बहुत बार सही होता हूँ, फिर दोबारा से बीमार होता हूँ, रिकवर होता हूँ, फिर दोबारा बीमार पड़ता हूँ। ये चलता रहता है। 26 को मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ मेरी कहानी की। 27 को मैं जब ये ग्रुप्स में डालता हूँ, मेरे पास मैसेज आता है ऋषभ का, हितेश तेरे को कोरोना हुआ था? मैंने कहा हाँ शायद। कहता है थैंक यू, मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ। मैंने कहा क्या, तू भी इन्फेक्ट कैसे? उसने बताया 12 अप्रैल को नहीं 12 मार्च को हमने फूड शेयर किया था, तो मेरे फोक से जो सलाइवा था उसके खाने में चला गया और वो इन्फेक्ट हो गया। वो आज भी बीमार हो जाता है, सही हो जाता है। सॉरी ऋषभ, बट तो सही हो जाएगा। जो मैंने इम्यूनिटी वाली चीज़ें बताई थी सिर्फ वो कर ले, मैं भी उससे ही सही हुआ। इस दौरान मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने अपना काढ़ा बना कर पिया था। और ये काढ़ा मैंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, जब मेरे को चिकनगुनिया या डेंगू हुआ था, तब मेरी माँ ने ही मेरे से बनवाया था और वही पीकर मैं रिकवर हुआ था उस टाइम भी। अब 30 तारीख को मेरे को अच्छे से याद है, नवरात्रे का सेकंड डे होता है, लास्ट सेकंड डे। उसके अंदर मैं डेथ फेस करता हूँ। पैरालिसिस क्या होता है वो मैं फेस करता हूँ। कैसे? रात को 1:42 AM या 1:46 AM का टाइम होता है, मेरी आँख खुलती है। मैं देखता हूँ मेरी बॉडी पूरी सुन्न है। मैं हाथ उठाने की कोशिश करता हूँ, पैर उठाने की कोशिश करता हूँ, मूव ही नहीं होते। आई वॉज शॉक्ड। फिर मैं माँ से ये दुआ करता हूँ, माँ मरने मत दियो। 3 मिनट में मेरी बॉडी में सेंसेशन आती है। मैं देखता हूँ कि भाई पेट बिल्कुल खाली है। सिस्टर को जल्दी से उठाता हूँ, खाना बनवाता हूँ, खाना खाता हूँ, जान में जान आती है, मैं सो पाता हूँ। और बहुत लोग क्वारंटाइन में भी मर रहे हैं, वो इसलिए ही मर रहे हैं। अब 6 तारीख को मैं थोड़ा सा रिकवर होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवाता हूँ। ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवाता हूँ, ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, ही वॉज शॉक्ड, कोई इन्फेक्शन नहीं है ब्लड में, ना मेरे को टाइफाइड निकलता है, ना कोई अदर इन्फेक्शन निकलता है। मैं रिकवर होना स्टार्ट कर देता हूँ। 11 अप्रैल को फिर अटैक होता है। इस टाइम मेरे को फीवर आता है 101-102 के बीच में। 4 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता हूँ मैं, बिना कोई मेडिसिन के। अब इस दौरान मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है कोरोना के बारे में कि कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, उसको भी नहीं पता। मेरी बहुत 2 रिसर्चर्स से बात हुई, एक डॉक्टर से बात हुई।
बट उन्होंने मेरी बात पे बिलीव नहीं करा। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी कि मेरे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हो, इसलिए उनको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ और दे डिडंट बिलीव ऑन एक्यूप्रेशर, रेकीज एंड अदर थेरेपी। और जितना भी मेरी लाइफ में जितना भी कुछ हुआ है वो सारा लिखा हुआ था, उस महारानी ने लिखा हुआ था। आप मानते हैं या नहीं मानते, बट मैं मानता हूँ। अब मेरा इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग के दौरान मेरा एक्यूप्रेशर करना, अदर थेरेपी सीखना, रेकी, कलर थेरेपी एंड 2-4 चीज़ें और, वो सारा डिसाइडेड था। क्या पता कि जो कोरोना था वो भी डिसाइडेड था। और ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, चाइना वालों ने बनाया है। 3 एक्सपेरिमेंट्स में मैं ये प्रूव कर दूंगा। अब कोई मेरी बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा। क्या बोलूं यार, मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था, बट अब पता चल गया है। अब 20 दिन में ये जितने भी कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं सही हो सकते हैं, चाहे वो 10,000 हो चाहे 1 लाख हो। 20 दिन के अंदर, 20 दिन में चेन भी टूटेगी, 20 दिन में वो रिकवर भी होंगे। अब आगे के 35 डेज में कोरोना का इंडिया से नामो निशान मिट सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर एंटीडोट तैयार हो सकता है, वैक्सीनेशंस तैयार हो सकती हैं। और यही नहीं, इतने बल्क में बनवा सकते हैं कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट करें। सब मेरी रिसर्च वर्क सारी कंप्लीट है, डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। गवर्नमेंट का ज़्यादा कुछ नहीं पता मेरे को, इसलिए गवर्नमेंट की इसके अंदर हेल्प चाहिए होगी। अब आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस जंग की। क्योंकि उस माँ ने लिख दिया है कि मेरे बिना हम इससे लड़ नहीं सकते और तुम्हारे बिना मैं इसमें जीत नहीं सकता। अब इसके अंदर सबका मेरे को हेल्प चाहिए। 6 मंथ में हमारी वैक्सीनेशन जो इंडिया में आएगी, मैं उससे पहले लोगों को रिकवर करवा दूंगा। 30 डेज या 2 मंथ्स के अंदर मैं इम्यून करवा दूंगा पूरे के पूरे इंडिया को। और जिसको बिलीव ना हो ना, वो आके हेल्प करे, और जिसको बिलीव हो जाए वो घर में ही बैठ के ना बस हेल्प करे और प्रे करे। अब इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मीडिया का नंबर नहीं है। मे भी हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाए। अब कुछ नहीं है अभी बोलने के लिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। उस माँ ने एबिलिटी दी है तो ये होगा भी, और वही बेड़ा पार लगाएगी। और मैं हार नहीं मानूंगा। बीमार भी हो जाऊंगा ना, तब भी रिकवर होऊंगा और लोगों को बचाने जाऊंगा।